हेलो दोस्तों। आज हम देखो बात करते हैं मेलिंग की। मेलिंग क्या चीज़ है? मेलिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ को मेल करना। उसके लिए हमें एनवलप मतलब कोई लेटर तैयार करना। अब वो लेटर किसी भी रूप में हो सकता है, हम डायरेक्ट लेटर भेज सकते हैं, मैटर वगैरह टाइप हम एक डाटा फिल करके और अपना खुद का एक मैटर बना के वो डाटा जो हमने फिल किया हुआ है वो आपका चेंज होता रहेगा। और जो डाटा हमने लिखा हुआ वो चीज़ चेंज नहीं होगी ऑप्शन के द्वारा। तो ऑप्शन के द्वारा आप जो डाटा फिल करो उसी उन्हीं मैटर को आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो किसी को मेल भेजना है तो जो मेन जो हेडिंग होती है, देखो कभी सब्जेक्ट तो कभी चेंज नहीं होता, जो मैटर लिखा हुआ है वो भी चेंज नहीं होता, बस केवल पर्सन का नाम वगैरह चेंज होता है। ठीक है ना? तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना। उन्हीं जो पर्सन के जो नाम वगैरह होती हैं बस उन्हीं को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और वही ऐड आप जैसे 10 लोगों के आपने नाम ऐड किए हुए हैं तो फिर आप 10 लोगों की आपने जो डिटेल है आपने ऐड की हुई है वही डिटेल वही जो पर्सन है उनको आप लेटर भेज सकते हो, बना सकते हो। ये ऑप्शन आपके यहाँ से शुरू होते हैं, जो लेटर आप बनाना चाहते हो। यहाँ से आपका पेज शुरू होता है कि आपको क्या लेना है, और यहाँ से आपका बनाना शुरू होता है। और यहाँ पर ये वो ऑप्शन है जो जैसे मान लो आप कोई एक्सेल सीट बनी हुई है, पहले से डाटा फील्ड है, उसके लिए आपके इस ऑप्शन का यूज़ होता है। फिलहाल तो मैं यहाँ से बताता हूँ एनवलप। एनवलप का मतलब होता है कि हम कोई मैटर को लिख रहे हैं और लिखने के बाद हम वो मैटर को एनवलप पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका पहला ऑप्शन होता है एनवलप। तो देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई मैटर लिख देता हूँ, जैसे पहला ऑप्शन है एनवलप। इसमें देखो कुछ ऑप्शन है जैसे डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस का मतलब देखो नॉर्मली होता है कि एक तो दो लोग होते हैं, एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला। बस उस लेटर पर वो जो एनवलप होता है यही लेटर में होता है और यही एनवलप में होता है। यही दो लोगों को भेजा जाता है। ठीक है? अगर तीसरे को भेज रहे हो तो तीसरे को फिर तीसरे डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है ना, उसमें भेजते हो। ठीक है ना? और अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे एक ही बार में भेजना है सबको, तो वो एक स्टिकर का रूप हो जाता है कि नहीं बहुत सारे रखे हुए हैं एनवलप पहले से, हमें एनवलप में नहीं भेजना, हमें केवल स्टिकर लगाना है। तो वो चीज़ आपका अलग हो जाता है, वो आपका लेवल में आ जाता है। फिलहाल एनवलप बात करते हैं कि हमें एनवलप का प्रिंट निकालना है, हमें वो एनवलप कुरियर करना है। इस तरीके से एनवलप में काम होता है। ठीक है? तो मतलब आप एनवलप पर कुछ प्रिंट करना चाहते हो वो आप डिलीवरी में लिखोगे, मतलब जिसको भेज रहे हैं, और रिटर्न मतलब प्राप्त करना। तो दो तरीके से होते हैं। तो वो आपका एक डायग्राम ऊपर बना हुआ है, पहले से दिखा रहा है, वो आपका यहाँ पर है। डिलीवरी में मान लो आप जो कोई भी मैटर जैसे मैंने लिख दिया EBENEZDR EBE, सॉरी गलत कर दिया एवरेजर हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है? और मैंने यहाँ कर दिया भगत सिंह नगर। ठीक है? मान लो यही मैटर भेज रहे हैं। ठीक है? तो ये कहाँ आ गया? डिलीवरी एड्रेस में। और ये रिटर्न एड्रेस में कुछ देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि डिलीवरी को किस तरीके से दिखाई देता है। तो जैसे अगर इसका कुछ करना है आपको तो वो भी कर सकते हो। जैसे आपने कहा मुझे इसको बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा ऑप्शन में। जैसे हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ साइज़ वगैरह दिए आ रहे हैं, तो आपको जिस साइज़ में आपको लेना है वो आप ले सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको जो ऑप्शन होता है, अभी आप किस में कर रहे हो चेंजिंग? डिलीवरी में। तो यहाँ पर डिलीवरी है, इसमें फ़ोन पर क्लिक करोगे। जैसे हम फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। जैसे मान लो आपको कोई अलग प्रकार की लैंग्वेज देनी है, मैंने कहा मुझे एरियल प्रकार की लैंग्वेज देनी है, तो बस केवल लैंग्वेज चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है? और जैसे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जैसे बोल्ड मतलब हमें डार्क करना है, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा करना है, तो वो ऑप्शन भी है। आपने कहा मुझे थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना, तो आप यहाँ से उस जो मैटर आप उस पर टाइप करने वाले हो, एनवलप पर प्रिंट करने वाले हो, वो मैटर आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है? और कोई फॉन्ट ये तो सेम ही है, साइज़ वगैरह सेम ही है। आपने कहा मुझे कोई कलर देना है, मतलब कलर देना है, मैंने कहा मुझे ये वाला कलर देना है। ठीक है? कलर दे सकते हो। अंडरलाइन वगैरह कोई देना है तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हो। आपने मुझे अंडरलाइन देना है, वैसे अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? तो ठीक है, मैंने कर दिया। इनका इतना यूज़ नहीं होता है। इनका यूज़ सिंपली कोई अपन जब कोई मैटर लिखते हैं सिंपली पेज पर, तब इनका यूज़ ज़्यादातर होता है। वैसे तो बोल्ड साइज तो ठीक है बड़ा हो सकता है,
लैंग्वेज चेंज हो सकती है। बोल्ड बहुत कम होता है, वैसे करना हो तो कर सकते हो, कलर भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैं एक आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, मैंने ओके किया, आपका ये ओके हो गया। ठीक है, ओके करने के बाद देखो अभी तो मैंने ये बताया। ठीक है, फॉन्ट में अब देखो ये ऑप्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट, मतलब आप कहाँ ले जाना चाहते हो। ये जो मैटर है आपका लेफ्ट में जा रहा है। कौन सा, डिलीवरी वाला, लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा है, ये जा रहा है, ये आ गया आपका इधर। पहले यहाँ था लेकिन थोड़ा सा इधर होता है। ठीक है, तो इधर कर सकते हो। ठीक है, कम करना है तो कम भी कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं होता है, थोड़ा सा इधर होता है। ठीक है, इधर। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, इधर उधर मैटर को कर सकते हो। ठीक है, केवल यही वाला, अभी आप इसको नहीं कर सकते, क्यों, ये होता है आपका रिटर्न एड्रेस, तो तब आप यहाँ से इसको कर सकते हो। वो चलो मैं बता दूंगा। मैंने किया ओके, और देखो ये मैटर आ गया, और मैंने कर दिया एक डॉक्यूमेंट मैंने करना। तो देखो ये आपका डिलीवरी एड्रेस नहीं है, समझे। और जो रिटर्न एड्रेस होता वो आपका कहाँ था, इधर आता ऊपर। देखना है तो देख सकते हो। मैं फिर वापस वहीं एनवलप में गया, और एनवलप जाने के बाद मैंने रिटर्न में देखो कुछ पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने रिटर्न में भी डाल दिया। ठीक है, आंसर कॉरेस्पॉन्ड डाल दिया। अब इसको इधर उधर करना है, थोड़ा तो बिल्कुल ऊपर है तो नीचे करना है, तो ऑप्शन में गए, इसका कोई कलर वगैरह देना है तो फिर रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न पे जा सकते हो। तो रिटर्न में कोई कलर देना है तो आपने कहा मुझे हाँ थोड़ा इसका कलर चेंज करना है, आपने कहा ये वाला कलर करना है। साइज़ थोड़ा बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, कम करना है तो कम भी कर सकते हो। मान लो मैंने 11 कर दिया, अटैलिक करना है मतलब तिरछा कर दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, और मैंने कर दिया ओके, ज़्यादा नहीं किया। अब ये जो मैटर है इसको रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न, ये जो ऊपर वाला है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा नीचे रखना है, तो हम वो नीचे रख सकते हैं इसको थोड़ी, ये थोड़ा लेफ्ट में जा रहा है, ये होता है नीचे का। अरे यार पर इसलिए हो जा, ये है। ठीक है, अब थोड़ा लेफ्ट में रखना है तो वो रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ओके। और इसको भी कर दिया मैंने चेंज डॉक्यूमेंट, मतलब चेंज हो जाएगा। अभी केवल यही था, मेरा मतलब यही था, अब ये हो गया। तो कभी बिल्कुल ऊपर नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेफ्ट बिल्कुल यहाँ था तो वो राइट में ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। तो यही आपका एनवलप में होता है इस तरीके से। ठीक है, अब आप ये जो मैटर लिखा हुआ है, ये जो मैटर लिखा हुआ है, तो ये आप एनवलप लगाओगे, ऐसे आपका प्रिंट हो जाएगा। अब वो प्रिंट का भी दिया, उसको बता रहा है कि किस तरीके से आपको दिखाएगा प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंटिंग ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दिखा रहा है आपको इस तरीके से, ये ऑप्शन आपका। ये भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हो, ऐसे भी प्रिंट होगा। बस प्रिंट होने का, रखने का तरीका है, आप किस तरीके से रखोगे और किस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है इसमें, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें एनवलप में। ठीक है, ये तो समझ ही गए। ये आपका डिलीवरी का होता है, जो भी कलर अंडरलाइन बोल्ड वगैरह स्टाइल चेंज करनी है। ठीक है, और ये मैटर को इधर उधर थोड़ा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे सरकाने के लिए होता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस देने के लिए होता है। ऐसे ही आपका रिटर्न एड्रेस में होता है। ओके किया तो ये आप प्रिंट कर सकते हो चेंज डॉक्यूमेंट, ये आप प्रिंट, इस तरीके से आपका प्रिंट हो गया जाएगा। ठीक है, कोई कोई हाथ से लिख देता है टक 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 सीधा, और आपको मेल कर देता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बात होती है कि नहीं मुझे ये भेजना है, और चलो मुझे लोगो भी भेजना है सब पर। तो फिर आपने कहा कि मुझे लोगो भेजना है, आप लोगो बहुत सारे प्रिंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको ये अगला ऑप्शन होता है लेबल का। लेबल मतलब जैसे आपने कहा यही जो मैटर है, ये मैटर मुझे 30 पेजों पर चाहिए, मतलब एक पेज में 30 चाहिए यही मैटर, मतलब एक स्टिकर के रूप में। तो उसके लिए आपको ये जो मैटर लिखा हुआ है, और कोई और भी मैटर लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये एड्रेस डिलीट कर दिया, ठीक है, और बाकी का मैंने रख दिया। ठीक है, लेबल पर क्लिक किया, और रखना तो रख दो, मैंने वापस कर देता हूँ, मैंने सॉरी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ EBENERR हायर सेकेंडरी SCS, मान लीजिए लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान, मान लीजिए यही मैटर लिखा हुआ और मुझे इसके 30 प्रिंट चाहिए। ठीक है, तो फिर हम कहाँ गए, ऑप्शन में गए, और ऑप्शन जाने के बाद देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 30 पे ही क्लिक कर देता हूँ, और मैंने कर दिया नहीं लेबल। ओके, सॉरी, हाँ इसको मत छेड़ना, इसको छेड़ोगे तो फिर आपकी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और क्योंकि ये जो साइज़ है, ये आपका जो लेटर होता है, मतलब जो प्रिंट होने वाला है, उसका एक मार्जिन होता है, तो इन मार्जिन को ना छेड़ना, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, मैंने किया ओके, और मैंने कर दिया
एक नए डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिंट करना है। तो देखो ये बहुत सारे आ गए, मतलब 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये 30 है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल मुझे इतने ही करने थे, 30 ही लेने थे और 30 लिया, और मैं इसको प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। ठीक है, आपने को मुझे कुछ और भी करना है एडिट, तो फिर आपको लेआउट में जाना पड़ेगा या टेबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई करना है तो वो भी कर सकते हो, और कुछ कलर वगैरह देना है तो वो आप यहाँ से कलर को टेबल भी ले सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। कोई शेडो वगैरह परछाई बोलते हैं जिसको हम, वो इस तरीके से करनी है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ सिंपल ही कर देता हूँ टेबल को, और यहाँ पर कोई बॉर्डर वगैरह आ गया, कोई बॉर्डर देना है तो वो इस तरीके से ये बॉर्डर दे सकते हो, क्लिक कर दो, उसमें आपकी वो बॉर्डर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिंट आउट में आएगा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने कहा नहीं मुझे चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, तो फिर आप ऑल पर क्लिक करो, आपके लिए ऑल पर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी ये केवल एक ही हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्सर था, आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तब जाके वो आएगा। जैसे मैंने इसको किया पूरे को सिलेक्ट, और मैंने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर। ओके, देखो सब पर बॉर्डर आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर में कोई पेंट वगैरह करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन ऐसी आपके ये ऑप्शन है, ऐसी ये लेआउट भी है। जैसे सेलेक्ट करना है क्या चीज़, जैसे हमारा ये कर्सर है, क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, सेल सेलेक्ट करना तो केवल एक सेल सेलेक्ट हो गया। आपने कहा मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है तो एक ये कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम ऐसे में कॉलम हो गया। आपने कहा सेल सेलेक्ट, ठीक है, आपने कहा कि मुझे रो सेलेक्ट करनी है, तो रो मतलब जहाँ पर कर्सर होगा, यहाँ पर कर्सर है तो एक रो तो पूरी ये मानी जाएगी, वहीं से पूरी रो मानी जाएगी। ठीक है, रो पूरी एक रो सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सीट सेलेक्ट, टेबल सेलेक्ट करनी है तो पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया, मतलब पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो ये ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होता है, जैसे मान लो आपको मैटर लिखा हुआ टेबल मान लो छोटी सी बनी हुई है, और ऊपर नीचे यहाँ मैटर लिखा हुआ है, तो जैसे ये आप ये क्या बता रहा है कि आपकी टेबल ऊपर रहेगी, मैटर मतलब नीचे लिखा होगा, टेबल ऊपर मैटर नीचे लिखा होगा, टेबल आपकी ऊपर रहेगी। ये क्या है, टेबल जो टेबल है आपकी बीच रहेगी, मैटर इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, मतलब टेबल बीच में यहाँ भी स्पेस रहेगा और यहाँ भी स्पेस रहेगा। तो ये उसके लिए होता है। इसमें क्लोज कर रहा हूँ और मैंने किया ओके, ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, ये टेबल ये छोटी कर दी मैंने, आप देख लो ये होता है। ठीक है, इस तरीके से ये अभी मान लो मैं टेबल यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यही बताया था ना, प्रॉपर्टी में ये होता है, ये सेंटर में लेफ्ट में, लेकिन मैटर नहीं लिखा इसलिए ये हो नहीं रहा है। ठीक है, करके देखना। मैटर एक तो कर्सर नहीं आ रहा है, अगर कर्सर आता ना तो दिक्कत नहीं होती। कर्सर नहीं आ रहा है, मेरे कर्सर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो करके देखना। अगर कोई फिलहाल तो कोई मैटर नहीं लिखा हुआ है, लिखा होता तो इस ऑप्शन का यूज जरूर होता। ठीक है, ऐसे आ जाती। अगर मैटर ऊपर लिखा हुआ है तो आपने कहा कि मुझे टेबल ऊपर हो जाए, इसमें टेबल ऊपर हो जाएगी, नीचे मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है प्रॉपर्टी में सेम, मतलब आपने कहा कि नहीं हम मैटर भी ज़्यादा लिखा हुआ है तो यहाँ भी मैटर आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ, बीच में टेबल रहेगी। बस यहाँ का यहाँ टेबल रहेगी, लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा, पर लेफ्ट के बगल से आएगा टेबल आएगी, और राइट में मैटर, नीचे मैटर, अगर मैटर ज़्यादा है तो ऐसे ही यहाँ लेफ्ट में मैटर रहेगा, नीचे रहेगा टेबल, बिल्कुल राइट के बिल्कुल बगल से रहेगी। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन है इसमें। ठीक है, इसमें मैटर लिखा नहीं है, वरना मैं बता देता। ये आ रहा है, अब आया है मैटर। मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ। जो कभी इस तरीके का ऑप्शन आ जाए तो टेंशन मत लेना, होम में होता है, होम में ये ऑप्शन चालू हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक कोड RAND, और मैं यहाँ देता हूँ 6, आप समझ में आ जाएगा।
ये मैटर आ गया, ठीक है। अब देखो, अभी देखो ये आ रहा है, ऊपर है, राइट में है और बॉटम में है, तो सेम वही चीज़ है, करके देखो। मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और लेआउट में गया, कहाँ था, प्रॉपर्टी में था, तो देखो ये सिलेक्ट है, टॉप पे है, बॉटम में है, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ, ओके कर दिया, तो बस जो जैसा लिखा हुआ है, जैसे आप क्या हो गया, टॉप पर भी है और लेफ्ट में भी है, राइट में नहीं है ये मैटर, ठीक है। अब ज़्यादा मैटर भी होता ना तो भी राइट में नहीं आएगा, एक चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। जहाँ तक ये टेबल है, ये टेबल को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। और भी देख लो, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, जैसा वहाँ पर दिया हुआ है सेम वैसे ही होगा, ये ओके कर दो, टेबल सामने आ जाएगी, नीचे मैटर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मैटर नहीं रहेगा, ठीक है, केवल नीचे मैटर रहेगा। तो करके देखना, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ऐसी ये प्रॉपर्टी हो गया, ड्रॉ हो गया। देखो अभी ये ग्रेड लाइन है, आपको यहाँ बॉर्डर लगाना है तो लगा सकते हो, जो कि आपने वहाँ से लगाया था, कहाँ से, यहाँ से लगा रहे थे टेबल के द्वारा, यहाँ से लगाया था ना ऑल बॉर्डर। अब जब आप ऐसे लगा ही रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ से भी कर सकते थे आप, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ये लाइन आ रही है, आप यहाँ से ये वाली लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से कर दो, आप कर दो ऑल बॉर्डर, सब पर आ जाएगा, ये आ गया। आपको वापस वहाँ जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है, और मान लो मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। अब बता रहा हूँ यहाँ से, और मैंने क्या किया, ड्रॉ, ये देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, अब ऑल करते थे तो ऑल आ जाता। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, करके देखना। रेजर है, जिस चीज़ को आपने किया है वो हटा सकते हो, इस तरीके से हटा सकते हो, ठीक है, करके देखना, अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। डिलीट, क्या चीज़ डिलीट करनी है, सेल करना, जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर वो सेल आपका डिलीट हो जाएगा। रो कॉलम करनी है तो वो कॉलम आपकी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, करके देखना। एबो मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। अब जैसे मान लो मैं बिलो ऊपर, एबो मतलब ऊपर, ऊपर कोई आपका एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लो आ गया, बिलो मतलब नीचे, एक और आपकी आ गई नीचे। अब आपको नीचे तो आई नहीं, ऊपर आई है, नहीं, हमने यहाँ क्लिक किया, अब देखो नीचे आएगी, ये देखो नीचे आ गया दूसरे पेज पर। तो इस तरीके से आपको कभी बढ़ाना हो तो वो आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, बनाने के बाद भी, ठीक है। लेफ्ट राइट जो भी मर्ज मान लो आपने कम, ये दोनों को क्या करना है, थोड़ा मर्ज करना है, ये आपके मर्ज हो गए। तो ये सारी चीज़ें, स्प्लिट मतलब किसी चीज़ को तोड़ना है तो ये चीज़ स्प्लिट कर दिया, आपके टूट गए। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ देखो जब होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमें इनका लिखने के बाद हमें अलग अलग बनाना है लेबल। जैसे मान लो आपने ये लिखा था, अभी तो सारे सेम थे, ठीक है, अभी तो सारे सेम थे, लेकिन तो आपने सब अलग अलग किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि हमें ये बनाने के बाद हमें लगता है कि हमें कुछ अलग रखने थे और कुछ अलग रखने थे, तो उसलिए हम फिर इन ऑप्शनों का यूज़ करते हैं। हालांकि ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ और वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके लिए, आप करके देखना, बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल तो हम जब हम कोई लेवल बनाते हैं तो हम सेम लेवल रखते हैं, क्या रखते हैं, बिल्कुल सेम, जैसे ये पूरा है तो सेम है, वो मैटर जो हमें लिख के बताया था ये सेम, ठीक है। अलग अलग तो ही ना रखते हैं, किसी कंपनी का, किसी इन्विटेशन का कोई स्टिकर बनाना है तो वो आप ऑप्शन मेलिंग द्वारा, लेबल द्वारा बना सकते हो, ठीक है। एक बार और बता दूँ, लेबल पर क्लिक किया और यहाँ पर जो मैटर लिखोगे, जो भी लिखा आपने, और ऑप्शन पे गए, आपको कितने चाहिए, आपने कहा मुझे 30 चाहिए, आपने न्यू लेवल पर क्लिक किया, नहीं इसको सॉरी इसको नहीं, ओके किया, और कोई डॉक्यूमेंट नया ले लिया मान लो इसमें नहीं, तो एक और आपके आ गया, देखना है, ये देखो ये अलग था और ये आपका न्यू एक ये अलग बन के आ गया। तो इस तरीके से आपके स्टिकर बन के आ जाते हैं। मैटर लिखना होता है बस आपको, जो आप मैटर लिखोगे लेवल में, यहाँ पर जो मैटर लिखोगे वही आपके स्टिकर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कितने वो आपको ऑप्शन लेने पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके कर रहा हूँ, ये जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, एनवलप और लेबल, ठीक है। ऑप्शन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से देखो वो ऑप्शन होते हैं कि आप जो मैटर को लिखोगे ऑटोमेटिक आप एक बार डाटा को फिल कर लो, आप जब चाहें 100 लेटर भी
एक ही बार में 100 लोगों को मेल कर बस। और आपको ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप पहले से लिखे रखे हो। तो वो ऑप्शन आपके यहाँ से होते हैं, यहाँ से पेज लेते हैं और यहाँ से आपको लिस्ट बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर फिट करनी होती है वो डाटा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले से एक्सेल की सीट बनी है, किसी ने भेज दी, तो फिर वो आपको एक्सेल की सीट लेनी होती है, फिल नहीं करना होता है, वो आप यहाँ से ले सकते हो यहाँ की जगह, ठीक है। तो वो मैं आपको कल बताऊँगा। फिलहाल एनवलप और लेबल, आप एनवलप कैसे प्रिंट करोगे और लेबल कैसे कभी स्टिकर बनाना हो तो वो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको ये सारे ऑप्शन, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो हैं एक दूसरे से जॉइंट हैं, क्योंकि हम यहाँ से कोई लिस्ट बनाते हैं तो वो यहाँ पर आ जाती है। अब आप कहोगे ये डायरेक्ट यहाँ कैसे आ गए? किसी चीज़ को देखना है हमने कितनी बनाई तो फिर यहाँ आ जाते हैं। किसी चीज़ का बाकी में मेल भेजना है, पेज खोलना है तो यहाँ से आते हैं। तो इसीलिए वीडियो लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ये सारी चीज़ें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।